दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई, पूरा देश एक तरफ सदमे में है, वहीं कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। जानना बेहद जरूरी होगा कि अवध केसरी सेना का इस पर क्या रुख होने वाला है, क्या मोड़ होने वाला है। राष्ट्रीय महामंत्री हैं नील ठाकुर जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन घट रही घटना? ये बहुत ही निंदनीय है और कायराना हरकत है। इसका पुरजोर विरोध हो रहा है और इसका जवाब, ईंट का जवाब हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। अगर सर कटे हैं तो सर काटना जरूरी है। हाँ, ये आप कहीं ना कहीं हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं। हिंसा, संविधान इस चीज की इजाजत नहीं। संविधान तो बिल्कुल बकवास लिखा है। संविधान को मैं तो एक कौड़ी का मानता हूं, किसी लायक नहीं है संविधान। ऐसे संविधान को मैं चाहता हूं कि जला दिया जाए। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। बिल्कुल बयान। एक मिनट, क्या संविधान ने कश्मीर में मारे गए हमारे हिंदू भाइयों को ये इजाजत दी कि तुमसे उनका धर्म पूछा जाए? क्या संविधान ये इजाजत देता है कि उनका धर्म पूछकर गोली मारी जाए? जो अपने नवविवाहित जोड़े के साथ, जो अपने माता पिता और बच्चों के साथ वहां घूमने गए, क्या उनको मारने का अधिकार संविधान देता है? तो अगर ऐसे संविधान में लिखा हुआ है तो मैं ऐसे संविधान को नहीं मानता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 370 और नोटबंदी के बाद आतंकवादियों की कमर को तोड़ दिया गया है, तो ऐसे आतंकवादी गतिविधियां कैसे होती? देखिए, ऐसा है, कहीं भी कमर कोई तोड़ी नहीं गई है। जड़ जो होती है, जड़, अगर तने को सुखाना है तो सबसे पहले जड़ को नेस्तनाबूद करिए। हाँ। जब तक सिन्हा जी वहां के राज्यपाल थे, जब तक वहां राज्यपाल शासन था, तब तक एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई। सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल थे और जम्मू पुलवामा का इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, पुलवामा का टोटल मिली भगत है। क्या आज तक पुलवामा की जांच हुई? अभी बिपिन जनरल रावत जो सीडीएस थे, उनका हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले पूरे हेलीकॉप्टर की जांच होती है। एक सीडीएस ऐसे अच्छे ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है, कोई जांच हुई? सिर्फ ये फाइलें में दबकर रह जाती हैं। न पुलवामा का अटैक भूले हैं, न पुलवामा का दर्द भूले हैं। उसके पहले ही ये आप फिर आपने देखा होगा पठानकोट का जो हमला हुआ था, वो भी कहां हुआ था? एयरबेस में हुआ था, जहां पे ये सिर्फ कुर्सी के दलाल, राजनीति के दलाल से अपनी रोटियां सेकने के लिए। मैं कहता हूं, अरे कुछ सीखना है तो इजराइल से सीख लो, न्यूजीलैंड से सीख लो। मारे हो तो मारे जाओगे, उसको खत्म करो। उसको जो वहां जड़ है, जो पाकिस्तान उसकी बात करता है, उसको खत्म करिए। क्योंकि पानीपत, कुरुक्षेत्र, महाभारत इसीलिए रचा गया है। तो एक बार और सही, और इसके लिए हम तैयार बैठे हैं। एक तरफ सरकार कहते हैं कि हम पीओके ले लेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हिंदू। पीओके की बात कर रहे हैं आप? अभी कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मजाक कर रहे हैं। अरे पीओके छोड़ो भाई, भारत में हमारा कश्मीर है, लेकिन एक भारत वासी वहां जाता है तो ये कश्मीरी मुल्ले ये कहते हैं कि ये भारतीय हैं। अरे हम ना जाएं तो तुम्हारे घर की रोटी ना जले, तुम्हारे यहाँ का चूल्हा ना जले। अरे मुझे पता है, मैं जाता हूं अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा पर। अगर हम ना जाएं तो इनके बच्चे भूखों मर जाएं। लेकिन ये भारत की सरकार इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया है। चाहे जो सरकार हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, चाहे भाजपा हो, इनके हाथों में 17-18 राज्यों में कहां कहां दंगा नहीं हुआ। बंगाल ले लीजिए, केरल ले लीजिए, बांग्लादेश को ये गेहूं देते हैं जहां हिंदुओं की हत्या हो रही है, नरसंहार हो रहा है। और ये घटना आप खुद देखिए, सीधे कहते हैं कि सीधा प्रहार है, और इस प्रहार का जवाब देना चाहिए और जवाब दिया जाएगा। हिंदू खतरे में है, आपको भी लगता है? हिंदू खतरे में नहीं था। ये राजनीति के दलाल जातियों में बांटकर हिंदुओं को खतरे में लाकर खड़ा कर दिए हैं। कभी आप किसी मुसलमान से पूछिए, किसी इस्लाम के पूजने वाले से पूछिए कि क्या कभी वो अपने आप को जोगी, नाऊ, कसाई या जो भी जातियां हैं, क्या कभी उसने बोला? जब आप उससे पूछेंगे आप कौन है, तो वो चिल्ला के बोलता है हम मुसलमान हैं। लेकिन जब हमारी आपकी बात आती है कि तू क्या हो, तो कहीं हम ठाकुर हो, बाबा न हो, चमार हो, सूद हो, दलित हो, वो निषाद हो, कुहार हो। ये कौन लाया? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के राजनेता और दलाल की रोटी सेकना, जो पार्लियामेंट में
300 350 के जो मेंबर बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा घटिया असेंबली में बैठे, उससे बड़ा घटिया कोई इंसान है ही नहीं। आपने कहा मुल्ला कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मुसलमान और आतंकवादी दोनों अलग अलग हैं। गलत। आप दिखा दीजिए कहां अलग हैं। अगर ऐसा ही होता तो वहां पे वो पूछते कि तुम कौन से जात के हो, लेकिन पैंट उतरवाना ये कहा कि शोभा देती है। अभी आपने कहा कठमुल्ला मुल्ला, हाँ बिल्कुल है। ये एक डिबेट में वो कहता है 35 करोड़ बांग्लादेश से आएंगे, 35 करोड़ पाकिस्तान से आएंगे, 35 करोड़ भारत में है। तुम इस्लाम की बात करते हो। अगर इस्लाम की बात करते हो तो इस्लाम में कहीं लिखा हुआ कि कहीं लिखा हुआ इस्लाम में कि हां लोगों की ऐसे नरसंहार किए जाएं, तो मुझे दिला के दिखा दें कि क्या इस्लाम में नरसंहार दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो बताइए मुझे आप। सरकार ने तो कहा है कि हम इसका अल्टीमेटम देंगे, जवाब देंगे। अरे फर्जी अल्टीमेटम। सर्जिकल स्ट्राइक किया, उरी वाला हमला हुआ। भैया कुछ सोच लो, दिमाग लगा लो। रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला, रंगा बिरला आप किसकी ओर इशारा? मोदी और शाह, रंगा बिल्ला पूरा देश जानता है। दंगे में कहीं दंगे में हम कह रहे हैं वो तो बात खत्म करिए। अगर ये चाह ले तो उस जड़ को, जो पाकिस्तान का जड़ है, उसको पाकिस्तान को खत्म करके दिखाएं। तब तुम उनसे क्रिकेट खेलोगे, तुम उनसे भाईचारा निभाओगे, तुम उनको गेहूं दोगे, आटा दोगे, तो भैया खइए हुआ और बम हिया अरी हैं। और ये फर्जी कागजी कार्रवाई मजा नहीं आता है। और ये संतावना, कैंडल लाइट, अच्छी श्रद्धांजलि, इसका मैं कुछ मानता नहीं हूं कि बस जवाब। अरे भैया जड़ खत्म करिए, जड़। मोदी जी भावुक हो गए। कितनी बार भावुक होंगे? एक मिनट, ये जो पार्लियामेंट हाउस में 350 सांसद बैठे हुए हैं, सांसद, इनसे कह दो जाके वहां रह के आए। कश्मीर में कहिए जो 400 विधायक हैं, 350 सांसद हैं, इनके बेटे, इनकी औरतें वहां क्यों नहीं रहते हैं जाके? यहां क्या रखा हुआ है? खाली बस 1 लाख 1.5 लाख कहते हैं कि पेंशन लोगे।